आज दिन भर भारत में क्या हुआ, ये जानने के लिए आप देख रहे हैं ग्लोबल भारत टीवी। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं नंदिनी शुक्ला और शुरू करते हैं खबरें विस्तार से। 18वीं लोकसभा के पहले सत्र की शुरुआत 24 जून से होने वाली है। ये मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का पहला सत्र होगा, जिसमें सबसे पहले मोदी और उनकी कैबिनेट के मंत्री सांसद पद की शपथ लेंगे। प्रोटेम स्पीकर भृतहरि मेहताब सभी को शपथ दिलवाएंगे। उसके बाद बाकी के संसद सदस्यों का शपथ ग्रहण होगा। 25 जून को सभी सांसदों का शपथ पूरा होने के बाद 26 जून को नए लोकसभा अध्यक्ष चुने जाएंगे और इस दिन संसद में हंगामा हो सकता है, क्योंकि गठबंधन की साथ ही टीडीपी और जेडीयू की नजर इस कुर्सी पर है। इसके अगले दिन यानी 27 जून को राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का संबोधन होगा, जबकि पीएम मोदी 2 जुलाई को संसद में भाषण देंगे। हमारा फर्स्ट सेशन 18वीं लोकसभा का पहला सेशन बहुत शांति से, बहुत अच्छी तरह से चले, ये आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी इच्छा है। इधर देश भर में मानसून ने दस्तक दी। उधर गृह मंत्री शाह ने बाढ़ से निपटने की तैयारियों को लेकर बड़ी बैठक बुला ली, जिसमें गृह, जल संसाधन, नदी विकास, पृथ्वी विज्ञान, पर्यावरण, सड़क परिवहन मंत्रालयों और विभागों के सचिव, रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष और एनडीएमए के अधिकारी शामिल हुए। दरअसल देश भर के कई इलाकों में मानसून ने दस्तक दे दी है। दिल्ली से लेकर यूपी, बिहार तक कई इलाकों में जहां बारिश ने लोगों को गर्मी से राहत दी है, तो वहीं देश भर के कई इलाके अभी भी गर्मी से परेशान है। 27 जून तक मानसून दिल्ली, पंजाब और हरियाणा में एंट्री ले सकता है और 3 जुलाई तक इन राज्यों को पूरी तरह कवर करके आगे बढ़े। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि पर सीएम योगी ने हजरतगंज प्रतिमा पर पुष्पांजलि अर्पित की। इस दौरान सीएम योगी ने कहा, डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने देश की एकता और अखंडता के लिए एक व्यापक आंदोलन चलाया। आज मोदी सरकार ने धारा 370 हटाकर इन्हें सच्ची श्रद्धांजलि दी है। तत्कालीन कांग्रेस नेतृत्व की सरकार ने देश के संविधान में धारा 370 जोड़ करके राष्ट्रीय अखंडता को गंभीर चोट पहुंचाने का कुत्सित प्रयास किया था। इस दौरान सीएम योगी के साथ डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक और पूर्व डिप्टी सीएम दिनेश शर्मा समेत कई नेता मौजूद रहे। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता शशि थरूर और मोदी के मंत्री जितिन प्रसाद सोशल मीडिया पर आपस में भिड़ गए। शशि थरूर ने जहां एक पोस्ट को ट्वीट करते हुए शानदार लिखा, तो वहीं जितिन प्रसाद इसे लेकर भड़क उठे। जितिन प्रसाद ने ट्वीट कर लिखा, मुझे अपने राज्य और यहाँ के लोगों को इस तरह की निंदनीय टिप्पणियों के साथ स्टीरियोटाइप करके नीचा दिखाने में कोई मजाक नहीं दिखता। यूपी का ऐसा अपमान निंदनीय है और इसकी कड़े शब्दों में निंदा की जानी चाहिए। दरअसल थरूर ने जो पोस्ट रिट्वीट किया था, उसमें लिखा था, उत्तर प्रदेश उसे कहते हैं जहां परीक्षा से पहले उत्तर का पता चल जाए। हर पेपर लीक के बाद ये मीम सोशल मीडिया पर वायरल होता है। 2024 चुनाव में हार के बाद बीएसपी सुप्रीमो मायावती ने पार्टी की पहली मीटिंग बुलाई। लखनऊ में हुई इस मीटिंग में जहां हार की समीक्षा हुई, तो वहीं मायावती ने अपने भतीजे आकाश आनंद के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। साथ ही फिर से नेशनल कोऑर्डिनेटर की जिम्मेदारी सौंप दी। इससे एक दिन पहले मायावती ने आकाश को उत्तराखंड उपचुनाव के लिए स्टार प्रचारक बनाया था, जिस पर कई बीएसपी कार्यकर्ताओं ने खुशी जताई थी। बता दें कि 28 अप्रैल को सीतापुर की एक रैली में आकाश आनंद ने मोदी योगी सरकार पर बड़ी टिप्पणी की थी, जिसे लेकर उन्हें पद से हटा दिया गया था। भाजपा की सरकार बुलडोजर की सरकार नहीं, यह आतंकवादियों की सरकार है। अपनी आवाम को गुलाम बनाकर रखा है। ऐसी सरकार का समय आ गया है अब खत्म होने का, और यहाँ पर बहुजन समाज पार्टी की सरकार बनाकर, बहन जी को प्रधानमंत्री बनाकर यहाँ पे उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी का राज कायम करने का। एक तरफ दिल्ली में पानी को लेकर हाहाकार मचा है, तो दूसरी तरफ केजरीवाल की मंत्री आतिशी अनशन कर रही हैं। इन सब के बीच कई आप नेताओं ने उपराज्यपाल वीके सक्सेना से मुलाकात की। मुलाकात के बाद दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हरियाणा सरकार दिल्ली को उसके हक का पानी नहीं दे रही है। उपराज्यपाल साहब ने इस मसले पर हरियाणा से बातचीत करने का हमें आश्वासन दिया है। देखिए, हमने एलजी साहब से कहा कि अब तो 1 हफ्ते में बारिश आने वाली है ना। 28 तारीख को बारिश आ जाएगी। अभी शिमला, हिमाचल में बारिश होने लगी है, तो 1 हफ्ते बाद तो इतना पानी आ जाएगा कि हरियाणा चाह के भी नहीं छोड़ पाएगा, चाह के भी रोक नहीं पाएगा, माफ कीजिएगा। तो इस 1 हफ्ते की बात है। 1 हफ्ते के लिए हमने उनको निवेदन किया है कि इस 1 हफ्ते को आप पानी दिलवा दीजिए। नीट यूजी मामले पर केंद्र सरकार ने 3 बड़े फैसले लिए हैं। पहला फैसला एनटीए हेड बदलने का है। सरकार ने एनटीए चीफ सुबोध कुमार को पद से हटाने के बाद प्रदीप सिंह खरोला को नया हेड बनाया है।
जबकि दूसरा फैसला परीक्षा में सुधारों के लिए इसरो के पूर्व प्रमुख राधाकृष्णन की अध्यक्षता में 7 सदस्यीय कमेटी गठित करने का है। इसके अलावा तीसरा फैसला शिक्षा मंत्री की ओर से सीबीआई को शिकायत देने का है। सीबीआई ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। खबर है कि सीबीआई इस मामले की जांच के लिए सबसे पहले पटना जाएगी, फिर गुजरात और महाराष्ट्र भी जा सकती है। बस स्टूडेंट की मांग यही है कि बाकी मामलों की तरह इस मामले की जांच सीबीआई लटकाए नहीं, बल्कि जल्द से जल्द दोषियों को पकड़कर कार्रवाई करे। नीट यूजी परीक्षा को लेकर अब बड़ा खुलासा सामने आया है। खबर है कि ग्रेस मार्क्स पाने वाले जिन 1563 स्टूडेंट्स के लिए री एग्जाम आयोजित करवाया गया था, उनमें से कई स्टूडेंट्स परीक्षा देने ही नहीं पहुंचे। 23 जून की दोपहर 2 बजे से 5:20 तक परीक्षा होनी थी, लेकिन कई जगहों पर कैंडिडेट परीक्षा देने नहीं पहुंचे। क्या इन्हें पकड़े जाने का डर था या कोई और बात थी? इसका खुलासा अब जांच एजेंसियों को करना होगा। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चंडीगढ़ में सिर्फ 2 छात्रों के लिए सेंटर बनाया गया था और वो दोनों ही परीक्षा देने नहीं पहुंचे, जबकि छत्तीसगढ़ के बालोद में जिन 70% स्टूडेंट्स को परीक्षा देने पहुंचाना था, वो भी नदारद रहे। नीट यानी मेडिकल प्रवेश परीक्षा में हुई गड़बड़ी का अब महाराष्ट्र कनेक्शन सामने आया है। महाराष्ट्र एटीएस ने संजय तुकाराम जाधव और जलील उमर खान पठान नाम के आरोपियों से काफी देर तक पूछताछ की। ये दोनों जिला परिषद स्कूल में पढ़ने के अलावा लातूर में निजी कोचिंग सेंटर चलाते थे। पूछताछ के बाद जलील उमर खान ने खुद इस बारे में बताया। मेरा नाम पठान जलील उमर खान, मैं यहाँ लातूर में रहता हूँ। मेरा स्कूल का नाम जिला परिषद प्राथमिक शाला कातपुर पे, मैं मुख्याध्यापक हूँ वहाँ पे। मुझे फजर में उन्होंने कुछ पुलिस वाले आए सिविल ड्रेस में, आके मुझे थोड़ा पूछताछ करने का बल्कि एसपी ऑफिस लेके गए और मुझसे पूछताछ किए। आवश्यकता पड़ेंगी तो मैं और एक बार आपको बुलाएंगे, हम ऐसा वगैरह बोल दिए उन्होंने। इस मामले में अब तक बिहार से 23 लोग गिरफ्तार हो चुके हैं। लगातार नई नई जानकारियां सामने आ रही हैं। यूपी के कौशाम्बी जिले से एसडीएम से बदसलूकी का मामला सामने आया है। खबर है कि एक प्राइवेट हॉस्पिटल में एसडीएम से बदसलूकी की गई। अस्पताल सीज होने के बाद भी मरीज को भर्ती कर इलाज किया जा रहा था, जिसकी शिकायत मिलते ही एसडीएम अस्पताल के अंदर पहुंचे और वहां का वीडियो बनाने लगे, लेकिन वहां मौजूद लोगों ने मोबाइल छीनने की हिमाकत कर दी। खबर है कि एसडीएम साहब के साथ मोबाइल छीनने के बाद अस्पताल के लोगों ने बदसलूकी भी की। वो किसकी शय पर ये सब कर रहे थे, अब जांच के बाद पता चलेगा। एसडीएम साहब की शिकायत पर यूपी पुलिस पूरे मामले की गंभीरता से जांच करेगी, तभी सच सामने आ पाएगा। मध्य प्रदेश के इंदौर से एक चौंका देने वाली खबर सामने आई है। एमपी सरकार में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के करीबी मोनू कल्याण की कुछ आरोपियों ने जिंदगी छीन ली। मोनू कल्याण इंदौर में भाजपा युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष थे। इस घटना के बाद से मोनू के समर्थकों में इतना भयंकर गुस्सा दिखा कि आरोपियों के घर पहुंचकर इन लोगों ने तोड़फोड़ कर दी। खबर है कि मोनू कल्याण हर बार की तरह इस बार भी भगवा यात्रा निकालने की तैयारी में था। इसी दौरान पीयूष और अर्जुन नाम के 2 लड़के मोनू के पास पहुंचे। रैली निकालने के टाइम पीछा और फिर वार कर दिया। कहा जा रहा है कि पार्टी में मोनू के बढ़ते कद से आरोपी नाराज थे। उत्तर प्रदेश के उन्नाव में एक डिप्टी एसपी को सिपाही बनाने का आदेश जारी होते ही हड़कंप मच गया। सीएम योगी के इस आदेश से कई लापरवाह अधिकारियों की हवा खराब हो गई। खबर है कि उन्नाव के सीईओ कृपा शंकर सिंह का एडीजी ने डिमोशन कर दिया है। ये वही कृपा शंकर सिंह हैं जिन्होंने 6 जुलाई 2021 को पारिवारिक कारणों से छुट्टी मांगी थी, लेकिन छुट्टी लेकर वो घर नहीं पहुंचे, बल्कि एक महिला सिपाही के साथ कानपुर होटल में चले गए और वहां जाकर अपने दोनों नंबर बंद कर दिए। पत्नी ने एसपी के पास शिकायत दर्ज करवाई। तब पुलिस ने सर्विलांस की मदद से इनका लोकेशन पता किया और होटल में जाकर देखा तो वहां सीईओ साहब किसी और महिला के साथ मिले। आगरा से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। एक ट्रेनी दारोगा ने पुलिस कमिश्नर जे रविंद्र गौड़ को शिकायत दी है, जिसमें एक आशिक मिजाज इंस्पेक्टर के खिलाफ जांच की मांग की गई है। महिला ट्रेनी दारोगा का आरोप है कि इंस्पेक्टर उसे कमरे में बुलाते हैं, धमकी देते हैं कि नई नौकरी है, अगर बात नहीं मानी तो मेरी एक रिपोर्ट से तुम्हारी नौकरी चली जाएगी। महिला ने यह तक कहा कि एक दिन इंस्पेक्टर ने कॉल कर कहा कि आज गर्मी बहुत है, मेरे कमरे पर आ जाओ, तुम्हारे लिए मैंने अपने कमरे में एसी लगवाई है। मामले की जांच एसपी को सौंपी गई है। ऐसे दावे किए जा रहे हैं कि दोनों एक कमरे में पकड़े गए थे। अब महिला ने मोर्चा खोल दिया है। यूपी से बिजली कटौती की समस्या खत्म करने के लिए योगी सरकार ने बड़ा फैसला लिया है। कुल 10,000 मेगावाट क्षमता के प्लांट लगाए जाने का प्लान एक्टिव हो गया है।
इससे गर्मी के दिनों में बिजली कटौती की समस्या से अगले कुछ सालों में लोगों को मुक्ति मिलेगी। फिलहाल 5255 मेगावाट की 10 यूनिट के साथ साथ ओबराडी, अनपराई और मेजा में 3 बड़े पावर प्लांट भी लग रहे हैं। बिजली विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रदेश में बिजली की डिमांड 32,000 मेगावाट तक पहुंच गई है। आने वाले दिनों में ये डिमांड और बढ़ने वाली है, इसीलिए इसकी तैयारी अभी से करनी होगी। अगले कुछ सालों में ऐसा इंतजाम करने के आदेश हैं कि गांव में बिजली कटौती बिल्कुल ना हो। छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के पास से सुरक्षा बलों ने कुछ ऐसा बरामद किया है जिसने दिल्ली तक सबके होश उड़ा दिए हैं। सुरक्षा बलों को इनके पास से नोट छापने वाली मशीन मिली है। इसके साथ ही 10, 20, 50, 100 और 500 रुपए के कई नोटों के सैंपल बरामद हुए हैं। सुकमा पुलिस का कहना है कि हमें नक्सलियों की ओर से नकली नोट छापने और उससे खपाने की जानकारी मिली थी, जिस पर तुरंत जिला बल, डीआरजी बस्तर फाइटर और 50 वाहिनी सीआरपीएफ की संयुक्त पार्टी ने सर्च ऑपरेशन शुरू किया। मेलासोर, कोराजुगुड़ और दांतेशपुरम में सर्च ऑपरेशन चलाया गया तो कोराजगुंडा के जंगल से काफी मात्रा में नोटों के सैंपल बरामद हुए। कहा जा रहा है कि तगड़े एक्शन से नक्सली इतने टूट गए हैं कि अब जाली नोटों के जुगाड़ में लगे हैं। महाराष्ट्र के पुणे शहर से हिट एंड रन केस का नया मामला सामने आया है। खबर है कि विधायक के भतीजे ने एसयूवी से एक बाइकर सवार को टक्कर मार दी। इस हादसे में 19 साल के एक लड़के की जान चली गई। आलंदी विधानसभा के विधायक दिलीप मोहिते पाटिल का कहना है कि मेरा भतीजा हादसे के बाद भागा नहीं, वो नशे में नहीं था। उनके इस बयान पर कई लोग हैरानी जता रहे हैं। अब पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। कहा जा रहा है कि विधायक के भतीजे की गाड़ी रॉन्ग साइड से आ रही थी। हालांकि जांच के बाद ही पूरी कहानी साफ हो पाएगी। प्रज्वल रवन्ना के भाई सूरज रवन्ना को भी अब कर्नाटक पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। प्रज्वल की तरह ही सूरज पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। जेडीएस कार्यकर्ता ने पुलिस को दी गई शिकायत में कहा है कि मुझे सूरज ने अपने कमरे में बुलाया और उसके बाद गलत हरकत की। मुझे धमकी देकर मेरा मुंह बंद करवा दिया। 27 साल के इस लड़के की शिकायत ने कर्नाटक की सियासत में नया तूफान खड़ा कर दिया है। हालांकि सूरज के समर्थकों का दावा है कि उसे जानबूझकर फंसाया जा रहा है। इस लड़के ने पहले 5 करोड़ रुपए मांगे थे। आखिर में 2 करोड़ पर बात बनी, पर वो पैसे भी नहीं मिले तो इसने झूठा मुकदमा दर्ज कर दिया। सावन से पहले बाबा भोले के भक्तों के लिए रेलवे बड़ी खुशखबरी लेकर आया है। अब झारखंड के देवघर से सीधा वाराणसी का काशी विश्वनाथ धाम जुड़ने वाला है। रांची से गोरखपुर तक के लिए वंदे भारत एक्सप्रेस की शुरुआत जल्द होने वाली है। रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 15 मार्च को इसे लेकर अधिसूचना जारी की थी, लेकिन लोकसभा चुनाव की वजह से ये शुरू नहीं हो पाया। अब खबर है कि सावन से पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रांची गोरखपुर वंदे भारत एक्सप्रेस को हरी झंडी दिखाकर रवाना कर सकते हैं। इससे झारखंड और उत्तर प्रदेश में रहने वाले लाखों शिव भक्तों को आने जाने में आसानी होगी। शिव भक्तों की मांग है कि द्वादश ज्योतिर्लिंग को जोड़ने की दिशा में मोदी सरकार को काम करना चाहिए। अंतरिक्ष में इसरो ने एक बार फिर कमाल कर दिया है। RLV पुष्पक की तीसरी बार सफल लैंडिंग करवाई है। ये रियूजेबल लॉन्च व्हीकल का है, जिसका आसान भाषा में मतलब यह है कि अंतरिक्ष में कोई मिशन भेजने के लिए जिस व्हीकल का इस्तेमाल करते हैं उसे अब दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इससे लागत कम आएगी, पैसा कम खर्च होगा। यह अंतरिक्ष की दुनिया में बड़ी सफलता है। फिलहाल एक बार किसी यान को इस्तेमाल करने के बाद दोबारा इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। भारतीय वायुसेना के चिनोक हेलीकॉप्टर से इसे 4.5 किलोमीटर की ऊंचाई पर छोड़ा गया। उसके बाद विपरीत परिस्थितियों में इसकी लैंडिंग करवाई गई। ये इसरो वैज्ञानिक के लिए बड़ी सफलता है। बिहार में एक हफ्ते के अंदर पुल गिरने की तीसरी घटना हुई है। औरैया और सीवान के बाद अब मोतिहारी से पुल गिरने की खबर सामने आई है। करीब 1.5 करोड़ की लागत से बन रहा पुल अचानक से गिर गया। इससे पहले शनिवार को सीवान के गंडक नदी के नहर पर बना 30 फीट लंबा पुल गिर गया था। उसके पहले अरिया के सिकटी प्रखंड में 12 करोड़ की लागत से पुल गिर गया था। बकरा नदी पर बन रहे पुल का 3 पिलर गिरने के बाद बिहार में कई तरह के सवाल खड़े होने लगे। भ्रष्टाचार को लेकर कई नेताओं ने नीतीश सरकार पर निशाना साधा और अब इस मामले की जांच की बात कही जा रही है। पर सवाल है कि सरकार क्या देखकर टेंडर दे रही है, जो उद्घाटन से पहले ही पुल गिर जा रहे हैं। वर्ल्ड कप 2024 में टीम इंडिया ने सेमीफाइनल की टिकट लगभग पक्की कर ली है, लेकिन उससे पहले टीम इंडिया को एक बड़ी खुशी का मौका मिला जब ड्रेसिंग रूम में अचानक से वेस्टइंडीज के महान बल्लेबाज विवियन रिचर्ड्स पहुंच गए और उन्होंने हर खिलाड़ी से मुलाकात न सिर्फ उन्हें बांग्लादेश पर जीत की बधाई दी, बल्कि ये भी कहा कि अगर वेस्टइंडीज नहीं जीत पाती है तो मैं आपके साथ हूं। आप सबको यहां देखकर अच्छा लगा।
रिचर्ड्स ने सूर्य कुमार यादव को बेस्ट फील्डर का अवार्ड भी दिया। अब टीम इंडिया का अगला मुकाबला ऑस्ट्रेलिया से है, जहां उसे एड़ी चोट का जोर लगाना होगा और जैसे अफगानिस्तान ने ऑस्ट्रेलिया से बदला लिया, वैसे ही भारत को भी बदला लेना होगा। वर्ल्ड कप में प्लेइंग 11 में जगह नहीं मिलने को लेकर कुलदीप यादव का दर्द छलक आया है। कुलदीप यादव ने मीडिया से बातचीत में ऐसी बातें कही हैं जो कप्तान रोहित और कोच द्रविड़ दोनों के दिल को चुभ जाएंगी। कुलदीप यादव ने कहा, मैं अमेरिका में खेलना चाहता था लेकिन वहां नहीं खेल पाया। मैं 12वां खिलाड़ी था, बस ड्रिंक्स लेकर मैदान पर जाता था। जब फील्ड पर जाता तो लगता था कि खेल रहा हूं। कुलदीप का इशारा साफ बताता है कि अमेरिका के पिच पर ना खेलने का दुख उनके दिल में तो है, लेकिन टीम अगर वर्ल्ड कप जीत गई तो फिर उनके दिल से ये दुख कब का दूर हो जाएगा। अब तक टीम इंडिया कोई मैच हारी नहीं है, सबको इंतजार अब फाइनल और सेमीफाइनल का है। भगौड़े कारोबारी विजय माल्या के बेटे ने लंदन में शादी रचा ली है, जिसकी तस्वीरें सामने आते ही लोग तरह तरह के कमेंट कर रहे हैं। खबरों की माने तो विजय माल्या के बेटे सिद्धार्थ माल्या ने जैस्मिन से शादी की है। शादी की तस्वीरें जैस्मिन ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर की है, जिसमें जैस्मिन सफेद शादी के गाउन में है। उनके पति सिद्धार्थ माल्या उनके हाथों में हाथ डाले हुए हैं। जैस्मिन के बारे में ज्यादा जानकारी मीडिया में नहीं है। जैस्मिन की इंस्टाग्राम प्रोफाइल के मुताबिक वो अमेरिका में रहती है। हैरी पॉटर की फैन और खाने की शौकीन जैस्मिन को घूमना फिरना काफी पसंद है, जबकि सिद्धार्थ माल्या ने काफी वक्त तक एक मॉडल और अभिनेता के रूप में काम किया है। यूपी के औरैया जिले की रहने वाली एक लड़की ने एक बड़ा कमाल कर दिखाया है। बिग बॉस के घर में जैसे ही उसकी एंट्री हुई, सोशल मीडिया पर औरैया और शिवानी कुमारी ट्रेंड करने लगा। औरैया की अरियारी गांव की रहने वाली शिवानी कुमारी जानी मानी यूट्यूबर है। उनके इंस्टाग्राम में 4 मिलियन फॉलोअर और यूट्यूब पर 2.5 मिलियन सब्सक्राइबर है। लेकिन शिवानी बिग बॉस में जाकर जितना खुश नहीं हुई, उससे ज्यादा खुश अनिल कपूर से मिलकर हो गई। मंच पर पहुंचते ही जैसे ही शिवानी ने होस्ट अनिल कपूर को देखा तो वो मोबाइल लेकर वीडियो बनाने लगी। इसके साथ ही भावुक अंदाज से बोली कि सर, आज मेरा सपना पूरा हो गया, मुझे रो लेने दीजिए। 16 अन्य सच खबरों से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिएगा ग्लोबल भारत टीवी।